यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है और युद्ध के चलते हर महीने भर में ये जानकारी है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान है वो आम नागरिकों को हो रहा है और इसी बीच यूएन ने बड़ा दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक करीब 45 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें 90% से ज्यादा लोग बच्चे हैं, महिलाएं हैं और वहीं देश में ही करीब 70 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तो ये इस वक्त बड़ी जानकारी जिसमें बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 45 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है 90% वो लोग हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं। देश में ही करीब 70 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा यूक्रेन के लिए। यूक्रेन में जहां तबाही बर्बादी हो रही है वहीं साथ ही साथ लोग पलायन कर रहे हैं और ये पलायन करने का आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये लाखों में पहुंच चुका है और 45 लाख के करीब लोग वहां से हट गए हैं, यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, आसपास के इलाकों में जा चुके हैं। और अगर आसपास के इलाकों में यानी आसपास के देशों में भी अगर ठिकाना नहीं मिला है तो वो फिर आगे बढ़ गए हैं। रूस यूक्रेन के बीच जहां जंग जारी है, भारी तबाही हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, बमों से बरसात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महीने भर से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध को और ऐसे में नुकसान आम नागरिकों का सबसे ज्यादा हो रहा है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूक्रेन की आज की सच्चाई है और एक ऐसी सच्चाई जिनकी संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने आंकड़ा जारी किया है जिसके मुताबिक 45 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। के बीच पिछले 47 दिनों से जंग जारी है और एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक आधुनिक T-72 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो रूसी टैंक से गोलाबारी करते दिख रहे हैं। तो तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच पलायन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच ये है कि रूस यूक्रेन के बीच बीते 47 दिन यानी कि अभी 3 दिन और बाकी है और इस युद्ध को अर्धशतक हो जाएगा और ऐसे में अभी भी जंग जारी है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है वो सिलसिला जारी है जिसकी तस्वीरें आप रोजाना देख रहे हैं, वहीं यूक्रेन में इस वक्त स्थिति ये है कि यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक आधुनिक T-72 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया है। ये कब्जा करने के जो दावे हैं वो शुरुआत से लेकर आज 47वां दिन हो गया है भी किए जा रहे हैं और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है अपने दावे को सच बताने के लिए, जिसमें वो रूसी टैंक से गोलाबारी करते हुए दिख रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि उनके टैंक T-72 पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो यूक्रेन रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। भले ही रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचाए हुए है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूसी सेना पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूसी सेना और टैंकों को काफी नुकसान वहां पर पहुंच रहा है। यूक्रेन की सेना ने ताजा वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन के सैनिक अपने कंधे पर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, जिससे रूस का एक यूएवी तबाह हो गया। ये चर्चनुमा एक इमारत थी, इसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं और न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण सिंह युद्ध के दौरान मैदान में डटे हुए हैं। आज यूक्रेन के चर्निव में जो तबाही की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हुई है वो आपको हम दिखा रहे हैं और उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। न्यूज 18 के कैमरे में बर्बादी का एक एक मंजर कैद है। सीधे चर्निव से देखिए ये रिपोर्ट। इस स्टेडियम में जिसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, मैं ट्रैक पे हूं और मेरे कैमरा पर्सन वहां पे हैं जहां पर लोग बैठ करके मैच का आनंद लिया करते थे। लेकिन इस वक्त देखिए तस्वीरों में वो दिखाएं अगर आपको, रात दिन दोनों समय यहाँ पर खेल होते थे। फ्लड लाइट 4 लगी हुई यहाँ पर, मतलब दोनों समय रात में या दिन में दोनों समय यहाँ प्रतियोगिताएं होती रहती थी, लोग प्रैक्टिस करते थे। मैं इस वक्त ट्रैक पे हूँ और ये ट्रैक लोगों को दौड़ने के लिए है, लेकिन ऊपर से हमने कोशिश की है आपको दिखाने की कैमरे के जरिए कि किस तरह से, देखिए मैं इस ट्रैक पे चल रहा हूँ, ये जो ट्रैक है इस ट्रैक पर चल रहा हूँ मैं, लेकिन इस पर मलबा बिखरा हुआ है
अगर आपको हम एक हॉक आई व्यू से दिखाएं, अगर आपको ऊपर से कैमरे के जरिए अगर आपको दिखाएं किस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है, किस तरह का विध्वंस हुआ है, इसी कोशिश में जरा इधर का हिस्सा दिखाइए। ये पूरा हिस्सा जहां से हम एंट्री लेते हैं स्टेडियम के अंदर, उसके बाद का हिस्सा तो पूरी तरह गिर गया है। उधर जो हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था थी वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। लेकिन बीच में जो ये स्टेडियम है उसके बीचों बीच में बम गिरे हैं, और साइड में भी अगर आप उधर देखें, कमलदेव जी दिखाएं दूसरी तरफ, तो उधर भी 2 बम मुझे दिखाई दे रहे हैं जो गिरे हैं। एक तो स्टेडियम में जहां पर दर्शक बैठते हैं वहीं पे गिरा हुआ है, बड़ा सा गड्ढा हुआ है, वो तो उस पूरे इलाके की सीट और उस पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया। लेकिन दूसरी तरफ भी जहां खिलाड़ी जो है ड्रेसिंग रूम जैसी फैसिलिटी हुआ करती है, कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं, पर्दे लगे हुए थे, वो सब खत्म हो गया है। लेकिन वहां पर बम बारी हुई है, और साइड स्क्रीन जिसकी मैं बात कर रहा था उस पे भी जो छर्रे हैं बम के वो जा करके लगे हैं, तो वो भी एक तरह से नष्ट हो गया है। इस पूरे इलाके में देखिए कितना बड़ा बड़ा बोल्डर, ये बोल्डर मैदान के बीच में कैसे आए होंगे। ये सैकड़ों किलो के जो बोल्डर हैं ये मैदान में आए वहाँ से, वो जो बम गिरा है वहाँ बम गिरा है, और वहाँ से ये बोल्डर यहाँ आए हैं, बीच मैदान में आ गए। सोचिए कितना इंटेंस, कितना शक्तिशाली ये धमाका रहा होगा कि ये इतना बड़ा बोल्डर है, इतना बड़ा, देखिए कितना बड़ा बोल्डर है। ये मेरी आधी ऊंचाई का है, लेकिन ये वहाँ से जो बम गिरा वहाँ से छटक करके यहाँ पर आया। उधर मैं देख पा रहा हूँ 2-3 बम गिरे उधर। तो इस स्टेडियम को निशाना बनाया रूस की फोर्सेज ने, रूस की फौजों ने, और उसकी वजह से ये पूरा स्टेडियम इस वक्त ध्वस्त हो चुका है। तो चेर्निहिव का ये इलाका है, चेर्निहिव के अंदर ये स्टेडियम है जिसको रूस की फोर्सेज ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये इलाका जो है अभी 4 दिन पहले ही यहाँ से रूस की फोर्सेज गई हैं और यूक्रेन का नियंत्रण हुआ है। तो आज हम इस इलाके में आए हैं, रूस की सेना ने क्या कुछ किया है वो दिखाने के लिए, और आज ही परमिशन मिली है प्रेस को इस इलाके में आने के लिए, और हम आपको पहली तस्वीरें चेर्निहिव के इस स्टेडियम की दिखा रहे हैं। चेर्निहिव के जिस स्टेडियम पर बम गिरा था वहां पर 40 फीट का गहरा गड्ढा हो गया, और इस तरह के कई बम स्टेडियम पर बरसाए गए हैं। चेर्निहिव के स्टेडियम से न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त चेर्निहिव में एक स्टेडियम में हैं, जहां स्टेडियम के बीचों बीच इतना बड़ा बम गिरा है कि लगभग 40 फुट की परिधि में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, और इस तरह के कई बम इस पूरे स्टेडियम में गिरे हैं, जिसकी वजह से स्टेडियम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उधर भी देखिए एक सामने एक गड्ढा है, उसमें भी बम गिरा था, और इधर अगर आप देखें तो किस तरह से पूरा जो स्टेडियम है वो धराशायी हो गया है, ध्वस्त हो गया है। इस स्टेडियम में रेसिंग ट्रैक है, फुटबॉल का मैदान, ये सारी फैसिलिटीज़ इस स्टेडियम में थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे चारों तरफ डेब्रीज, चारों तरफ आपको मलबा दिखाई देगा, ध्वस्त हुआ स्टेडियम दिखाई देगा, और यहाँ देखिए दर्शकों के बैठने की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। यानी